हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब सहेली चैनल में। आज हम हमारे घर में मिलने वाली एक थोड़ी सी कीमती सी चीज़ है, लेकिन बहुत उपयोगी चीज़ है। आप सब जानते हैं कि वो बहुत अमेजिंग चीज़ होती है, वो है केसर। और इसके बारे में, इसको फर्टिलिटी के लिए कितने ज़्यादा रिसर्चेज हुए हैं, इस पर कितने सारे बेनिफिट्स हैं, पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी। इसको कैसे लेना है, इससे पीरियड इशू, पीसीओडी प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से हल होती हैं और भी ढेर सारे फायदे हैं जो हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए। आप अपने सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो हर हेल्थ इश्यूज पे कवर किए गए हैं, उनको भी आप देखकर अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। केसर को आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में केसर मिल्क लेना चाहिए, इससे बच्चा अच्छा होता है और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जी हाँ, ये आयरन के स्तर को भी बढ़ाता है और इसमें कई सारे वाइटल मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन क्या फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए केसर यूज किया जाता है? जी हाँ, इस पे कई सारी, एक दो नहीं, कई सारी स्टडीज हुई हैं, कई सारे रिसर्चेज हुए हैं और वही रीजन है कि मैं ये उपाय, ये रेमेडी, ये आइडिया आप सभी के समक्ष आज लेकर आई हूँ, क्योंकि वो स्टडीज बहुत उपयोगी हैं और पुरुषों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं और महिलाओं के लिए भी। तो केसर क्या क्या फायदा देता है आपको? अगर इन जनरल इनफर्टिलिटी है तब इसे यूज कर सकते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो यूज कर सकते हैं, पीरियड प्रॉब्लम्स हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि केसर गर्म होता है, क्या इसे हम हमेशा ले सकते हैं? जी हाँ, केसर की अगर सीमित मात्रा लेते, 4 से 5 धागे अगर आप रोज इस्तेमाल करते हैं तो एक सीमित मात्रा है। लेकिन डोजेज अगर ज्यादा लेते हैं, जैसे 5 मिलीग्राम लें या 30 मिलीग्राम तक इसके डोजेज जो सजेस्ट किए जाते हैं, तो हो सकता है कि किसी किसी के शरीर में ये गर्मी करे। लेकिन हम सबसे कम डोजेस बताएंगे आपको और वैसे लेने पर आप इसे पूरे महीने यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तरीका यूज करने का क्या क्या हो सकता है जिससे हमें फायदा, और असली केसर कैसे पहचानेंगे आप? सबसे पहले हमारे शरीर पे इन्फ्लामेशन आज के समय में ज्यादा होता है। शक्कर वाली चीजें जब आप खाते हैं तो इन्फ्लामेशन बढ़ता है और इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो अंडे नहीं बनते हैं और ओव्यूलेशन रुक जाता है। सपोज आपने केक, पेस्ट्री, बेकरी आइटम, शुगरी सिरप्स वगैरह ज्यादा लिए तो इससे बॉडी में इन्फ्लामेशन आता है और ये इन्फ्लामेशन आपकी फर्टिलिटी के लिए घातक है, नुकसान देता है। ना तो एग बनेंगे अगर लंबे समय तक इन्फ्लामेशन है तो, या फिर ओव्यूलेशन टाइम में तो ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, केसर इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसकी रेसिपी मैं आगे बताऊंगी जिससे कि आपको यूज करना समझ में आए। दूसरी प्रॉब्लम, महिलाओं को पीरियड से पहले, कई महिलाओं को जो पीरियड प्रॉब्लम्स होती है, जिनको पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, तो मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेटेड बिहेवियर होता है, बहुत डिप्रेसिव टेंडेंसीज होती हैं। तो मूड इन्हांसर की तरह काम करता है अगर आप इसे रेगुलर लेती हैं तो, क्योंकि ये डोपामाइन को इंक्रीज करता है जिससे कि आप खुश रहती हैं। स्टडीज ये कहती हैं कि पुरुषों को अगर 6 हफ्ते तक केसर दिया जाए तो उनका टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन एक वाइटल एनर्जी देता है और पुरुषों की जो भी फर्टिलिटी रिगार्डिंग इश्यूज हैं उनको हल करने में हेल्प करता है। तो 6 हफ्ते तक एटलीस्ट पुरुषों को केसर लेना चाहिए। केसर के अंदर 3 अमेजिंग तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, जो आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं, जल्दी खराब नहीं होने देते। तो कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि एग क्वालिटी पुअर है, सीमन का काउंट तो बहुत अच्छा है लेकिन सीमन में स्पर्म की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है। तो वहाँ आपका केसर, आपकी डाइट और जो रेमेडीज हम बताते हैं वो क्वालिटी पे बहुत प्रभावी ढंग से काम करती है। केसर जब आप लेते हैं तो आपका स्ट्रेस कंट्रोल होता है क्योंकि ये कॉर्टिसोल को लोअर डाउन करता है। तो केसर बहुत ही फायदेमंद है। अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग की जो यात्रा है, जो तैयारी है, उसमें आप केसर को जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। मार्केट में 400-500 रुपए में भी आपको केसर मिल जाती है। हालांकि केसर की असली कीमत इतनी नहीं है, केसर काफी महंगा होता है। लेकिन जो 10 ग्राम केसर जो 2,500-3 हजार रुपए के आसपास आता है, जनरली जो हमने परचेज किया है रियल केसर, काफी मात्रा में होता है, उसको आप आराम से 2-3 महीने तक यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा मेडिसिन में आप पैसा लगा देते हैं, इससे ज्यादा बीमारियों में, जांचों में पैसा लगा देते हैं। तो क्यों ना अपने पैसे को सही जगह पर लगाएं, डाइट में लगाएं, जिससे कि आप आनंद मिले चीजों का और आपको दवाइयां का साइड इफेक्ट भी नहीं झेलना पड़े। इसीलिए मैं कहूंगी कि आप समझदारी से निर्णय लीजिए। पुरुषों के जिनकी लिबिडो कम हो जाता है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शनलिटी होती है, उनको जरूर केसर का इस्तेमाल करना चाहिए। कई महिलाएं होती हैं जिनको लो लिबिडो होता है, एस्ट्रोजन ठीक से नहीं बनता उनको। तो लो लिबिडो के केस में अगर सेक्सुअल डिजायर बहुत कम हो गई है और आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे केसेस में केसर लेने से आपके हार्मोन संतुलित होते हैं और आपका लिबिडो भी इम्प्रूव होता है ताकि प्रेगनेंसी
संभव हो सके। तो चलिए, ढेर सारे फायदे तो हमने जान ही लिए। कैसे फायदा करेगा केसर आपको? पीसीओडी में ले सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस में भी ले सकते हैं आप इसको। लेकिन अब ये देखना है कि केसर को यूज कैसे करना है। तो नंबर 1, केसर कितना यूज करना है? हर दिन अगर यूज कर रहे हैं तो 4 से 5 धागे, बिल्कुल इतना यूज करना है। यूज करने का तरीका, तो यूज करने का तरीका ये कि पारंपरिक तौर से दूध में केसर लिया जाता है, तो बिल्कुल आप दूध में ले सकते हैं, बॉईल करके दूध में ले सकते हैं, खीर में ऐड करते हैं, मिठाइयों में ऐड करते हैं, आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है कि आप केसर की चाय भी बना सकते हैं। कैसे केसर की चाय कैसे बनाएंगे आप? तो केसर की चाय बनाने के लिए आप 1 कप गर्म पानी ले लीजिए, चाहे पैन में गर्म कर लीजिए 1 कप पानी को, और उसमें केसर के कुछ स्ट्रैंड्स को डाल दीजिए। थोड़ी सी आप इलायची डाल सकते हैं उसके अंदर, और थोड़ा सा आप उसके अंदर हनी ऐड कर सकते हैं। गुलाब की पत्तियां भी उसके अंदर ऐड की जा सकती हैं। कश्मीर में कुछ स्पेशल कहवा भी बनता है, तो कभी वो चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। या और जानकारी लेकर कश्मीरी डिशेस में केसर को कैसे यूज़ किया जाता है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। पुलाव में भी ऐड करते हैं। तो केसर की चाय में आपने पानी में 5 से 7 मिनट बॉइलिंग हॉट वाटर में केसर को डाला, दूसरी चीज़ें जो भी आपको बताई आप वो भी डाल सकते हैं, ऐड किया। फिर उसके बाद में उसमें थोड़ा हनी मिला के आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। ये पीरियड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है। ये आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को भी इम्प्रूव कर देगा। तो केसर भले ही महंगा है, लेकिन एक ऐसा मसाला है जो बहुत ज़्यादा आपको फायदा दे सकता है बेबी प्लानिंग में। अगर आपके घर पे रखा है तो आप यूज जरूर करें। असली केसर एकदम से रंग नहीं छोड़ता, नकली केसर हथेलियाँ तुरंत से पीली कर देता है, तो इसका ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।